वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 47 और अभ्यास नंबर 48 का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा। और आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोगों की बुक्स कंप्लीट करा दी जाएगी 8 से 10 दिन के अंदर। तो चलिए डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। आज हम जिस नगर में चले जाएं, वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। स्टॉप। भारत के महानगर तो जल सागर से प्रतीत होते हैं। स्टॉप। स्वच्छ हवा और पानी, खुली धूप, रहने के ठीक ठाक मकान आदि के अभाव में लोग कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिलाते हुए जी रहे हैं। स्टॉप। आखिर क्यों? एक ही उत्तर है, निर्बाध जनसंख्या वृद्धि। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो बढ़कर 125 करोड़ से भी अधिक हो गई है। स्टॉप। यदि आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे। स्टॉप। शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। स्टॉप। पैरा। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की इतनी तीव्र गति के अनेक कारण हैं। स्टॉप। यथा चिकित्सा विज्ञान की उन्नति और चिकित्सा सेवा के विस्तार से मृत्यु दर में कमी, अशिक्षावश इस समस्या की भयंकरता से उदासीन रहकर अनियंत्रित रूप से संतानोत्पत्ति करना, धार्मिक संकीर्णता और भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण संतान को ईश्वर की देन मानना आदि। स्टॉप। इन विविध कारणों से निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। स्टॉप। माता के स्वास्थ्य में हवास, दुर्बल एवं अपंग संतान का बढ़ना, अधिसंख्य बच्चों का भरण पोषण, चिकित्सा, शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो पाना, देश में निरंतर दरिद्रता, बेकारी आदि का बढ़ता जाना, नाना विकास योजनाओं का अपर्याप्त होना आदि स्थितियां बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या का कुफल है। स्टॉप। पैरा। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जनसंख्या की बाढ़ को नियंत्रित करना ही होगा, अन्यथा हमारे व्यक्तिगत जीवन तथा राष्ट्र जीवन में संपन्नता के स्थान पर निरंतर गिरावट आती जाएगी और हमारे नाना विकास प्रयासों के बावजूद एक दिन सारी व्यवस्था चरमरा कर टूटने लगेगी। स्टॉप। जनसंख्या वृद्धि को रोकना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। स्टॉप। इस भयंकर समस्या को काबू पाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी लोग अपने परिवार को सीमित रखने का प्रयास करें। स्टॉप। परिवार में सदस्यों की वृद्धि अनियंत्रित रूप से न हो, पूर्ण नियोजन रूप में हो। स्टॉप। यही परिवार नियोजन है। स्टॉप। पैरा। परिवार नियोजन अर्थात संतानोत्पत्ति को रोकते हुए परिवार का आकार छोटा रखने और सीमित रखने के लिए संयम और ब्रह्मचार्य प्राकृतिक उपाय हैं, जो आज एक भौतिक भोगवादी युग में व्यवहार्य नहीं है। स्टॉप। अतः कृत्रिम उपायों का सहारा लेना अनिवार्य है। स्टॉप। विज्ञान इस क्षेत्र में हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। स्टॉप। स्त्रियों और पुरुषों के लिए नाना संतति निरोधक औषधियों एवं सहारक उपकरणों का आविष्कार हुआ है। बंध्याकरण की निरापद विधियां अपनाई जा रही हैं, किंतु अभी भी हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है। स्टॉप। पैरा। सृष्टि के आरंभ में आदिमानव जंगलों में रहता था। स्टॉप। उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाषाण का प्रयोग किया तो वह पाषाण युग कहलाया।
स्टॉप सभ्यता के विकास के साथ साथ ताम्र युग लौह युग का विकास हुआ। स्टॉप वैज्ञानिक प्रगति ने हमें आज प्लास्टिक युग तक पहुंचा दिया है। स्टॉप वर्तमान में प्लास्टिक का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। स्टॉप यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके कारण प्लास्टिक प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। स्टॉप पैरा यह सत्य है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए अन्य अतुलनीय पदार्थों की अपेक्षा मानव निर्मित प्लास्टिक मानवीय उपयोग की दृष्टि से कहीं अधिक अक्षम सिद्ध हो रहा है। लेकिन यह भी असत्य नहीं है कि प्राकृतिक रूप से विघटित न होने की क्षमता से प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। स्टॉप प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। स्टॉप पैरा कुछ ही वर्षों पूर्व दुकानों पर कागज के थैलियों में सामान रख कर दिया जाता था। स्टॉप आज स्थितियां कुछ भिन्न हो गई हैं। स्टॉप दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। स्टॉप बाजार से कोई भी सामान खरीदें, वह अब कागज के थैले के स्थान पर प्लास्टिक के थैले में मिलता है। स्टॉप पहले जहां घरों, दुकानों एवं कार्यालयों में जो बर्तन, डिब्बे एवं अन्य जरूरत की वस्तुएं काम में लाई जाती थीं, वे पीतल, तांबे एवं लोहे की बनी होती थी। किंतु वर्तमान समय में घरों, दुकानों एवं कार्यालयों में इनका स्थान काफ़ी हद तक प्लास्टिक के सामानों से ने लिया है। स्टॉप पैरा प्लास्टिक की तुलना भी पीतल और तांबे जैसी धातुओं के ऊंचे दाम एवं कठिन उपलब्धि ही प्लास्टिक संस्कृति का मुख्य कारण है। स्टॉप यह हर वर्ग की जरूरत पूरी कर रही है। स्टॉप यही कारण है कि विश्व के सभी देशों में इसका उत्पादन बढ़ रहा है। स्टॉप कुछ वर्षों में ही 25 से 30 लाख टन प्रति वर्ष तक उत्पादन हो जाने का अनुमान है। स्टॉप प्लास्टिक का उपयोग पिछले 4 दशकों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। स्टॉप पैरा प्रारंभ में प्लास्टिक उतना लोकप्रिय नहीं था। स्टॉप उस समय प्लास्टिक से निर्मित घरेलू सामग्री का उपयोग करना अच्छा नहीं माना जाता था। स्टॉप कहा जाता था कि प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग निर्धन लोग ही करते थे, परंतु आजकल प्लास्टिक का प्रयोग अत्यंत व्यापक हो गया है। स्टॉप वर्तमान समय में प्लास्टिक एक बड़े और महत्वपूर्ण उद्योग धंधे के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। स्टॉप आज प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। स्टॉप तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 47 और 48 100 शब्द प्रति मिनट की गति से था। तो अभी आप सभी लोगों को प्रतिदिन देखिए 48 तक हो चुका है। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन 2 से 4 वीडियो डालूं, जिससे आप सभी लोगों को स्पीड भी इंक्रीज़ हो और जल्द से जल्द आप सभी लोगों को बुक भी कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।